क्या हो गया, खांस क्यों रही है? थोड़ी तबीयत खराब थी यार। सुनो, क्या तुम मेरा थोड़ा थोड़ा हेल्प करवा दोगी काम करने में? यार बट हमें अपना भी तो करना है। और क्या यार, इतना सारा होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तेरा भी कैसे ही करवा देंगे। जब मेरी तबीयत खराब हुई, जब इन लोगों की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने इनके काम करे थे, और जब मुझे जरूरत है तो कोई साथ नहीं देता। अबे यार, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है क्या? यार मैं होमवर्क कर रही थी ना, इतना सारा इनकम्प्लीट वर्क पड़ा हुआ है मेरा, करते करते पेन ही खत्म हो गया। पेन है क्या किसी के पास? मैंने ना एक्चुअली यूज ही नहीं करा है, कल ही न्यू लेकर आई हूँ। एक्स्ट्रा पेन तक नहीं है? 2 है लेकिन मेरे खत्म हो जाएगा तो इसलिए मैं यूज करूंगी। पेन तो इन लोगों के पास हो गए, लेकिन कोई मुझे देना नहीं चाहता। हेलो सान्या, यार तू मेरे को ट्यूशन पिक करने आ सकती है क्या? मेरी स्कूटी बीच रास्ते में खराब हो गई है। खराब हो गई है यार, पर मैं तो नहीं आ सकती हूँ, मुझे ना लेट हो रहा है। बात है, मैं कल स्कूटी ठीक करा लूंगी, प्लीज आज के लिए आ जा। रूट ना पूरा उल्टा पड़ेगा। चल ठीक है, बाय, मैं निकल रही हूँ। इन लोगों के घर पे पिक करने जाती थी मैं, और फिर साथ में हम लोग ट्यूशन जाते थे। कितना दूर है इनका घर। और आज एक दिन मुझे प्रॉब्लम क्या हुई, और ये लोग देखो। हाँ, तूने 3 बार चीख मारी ना, देखियो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अरे क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ब्रो। और कुछ भी चीज 3 बार ही करते हैं ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती होती है। हाँ, तूने सीजर चला दी ना, अब देखियो तेरी पक्का किसी न किसी से लड़ाई होगी, क्योंकि यही होता है। सीजर जब भी हम लोग बेवजह चलाते हैं तो लड़ाई हो जाती है। बी केयरफुल। सुनो सुनो सुनो, एक और बारी टक्कर मारो सर से, क्योंकि अगर एक बारी टक्कर लग जाती है तो इसका मतलब होता है कि काला कुत्ता काटेगा। हाँ, तो एक और बारी टक्कर मारो। अरे ये उल्टी चप्पल किसकी है? कनिष्का, अब तो तू पक्का किसी न किसी से पिटेगी ब्रो। ऐसा ही होता है, जिसकी उल्टी चप्पल होती है ना, इसका मतलब है कि वो पिटने वाला है। तो मैंने तो तुम्हें अवेयर कर दिया है। ओए ओए ओए, इधर होके बैठ। इधर होके क्यों? कुरकुरे, ठीक है ठीक है ठीक है। सुनाई तो नीचे झुके खाओ, नीचे झुक के। माँ को दिखना। यार सुन, बोर हो रहे हैं, एक काम करती हूँ, मैं वॉशरूम जाती हूँ, तू भी पीछे पीछे आते, स्कूल का राउंड मार के आते, ठीक है? आजा। बे यार, नेक्स्ट पीरियड तो मैथ्स का है, मैंने तो होमवर्क ही नहीं कर रखा। एक काम करती हूँ, अभी निकल जाती हूँ मेडिकल रूम, और मैम के पास ना पेट दर्द का बहाना करके ना पूरा एक पीरियड बैठ जाऊंगी, और साथ के साथ मुझे हाजमोला खाने को मिल जाएगा। चल मैं जा रही हूँ, ठीक है? हाँ यार मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मेरे स्टमक एक हो रहा है। जाओ फिर मेडिकल रूम। ओके मैम। नो मैम, मैंने होमवर्क कंप्लीट करा था मैम, मैंने सारा का सारा बैठ के रात को कंप्लीट करा था, बट नोटबुक पता नहीं कहाँ गई मैम, मिल ही नहीं रही है। मैम सीरियसली मैम, मैंने सारा होमवर्क कंप्लीट करा था, नोटबुक नहीं मिल रही है। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। चल यार, फाइनली मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, पर 1 मिनट, मुझे इस प्रोजेक्ट को भी बस स्टैंड तक लेके जाना। सारे के सारे मुझे घूरेंगे, फिर बस स्टैंड से मेरे को स्कूल तक लेके जाना, स्कूल में मुझे फिर 2nd फ्लोर तक लेके जाना है। अबे यार, ये कितनी आफत होगी, सब पे सब घूमने लग जाएंगे, खराब हो गया तो। एक काम करती हूँ, वॉशरूम चली जाती हूँ। वॉशरूम? अबे यार, इसको पहले पूछना जरूरी था क्या? मैं टीचर से पूछूंगी, टीचर बोलती कि 2 बच्चे एक साथ नहीं जा सकते। क्या यार, कब आएगी, कब मैं जाऊंगी? ये बॉटल को भी गिरना था। आप देखो, सारे के सारे मुझे घूरने लग जाएंगे, जैसे आज से पहले इन्होंने बॉटल गिरते हुए देखा ही नहीं। हाँ, घूरो मुझे सालों, सब घूरो। अबे यार, ये किसकी बॉटल से पानी गिर गया? ओह शिट, ये तो मेरी ही बॉटल है यार। अब ये सारे के सारे मेरे पे चीखने लग जाएंगे। काम करती हूँ, दीदी को बोल देती हूँ, दीदी जल्दी से पोछा मार दो, तो सारे के सारे चढ़ जाएंगे मुझ पे। पता नहीं ये सब कब स्वेटर या फिर फुल स्लीव डालना शुरू करेगी। मैं सबसे पहले थोड़ी कर सकती हूँ, नहीं तो सबके सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जल्दी से कोई एक भी पहन के आ जाएगा ना, उसके बाद तो मैं ही पहन। इनको ठंडी लगती है कि यार, यहाँ पर तो मुझे जुकाम भी हो गया। कोई तो पहन के आ जाओ यार फुल स्लीव या स्वेटर, फिर उसके बाद मैं भी पहनूं। मैं ठंड से बच तो जाऊंगी, कम फैन चल रहा है, ठंड हो रही है। इनको ये भी नहीं बोल सकते कि पंखा बंद कर दो, घर में तो मैं चलाती भी नहीं हूँ। ये लोग समझेंगे कि यार मुझे सबसे ज्यादा ठंड लगती है, फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यार विंटर स्टार्ट हो गई ना, तो स्वेटर वगैरह कब से पहनेगी फुल स्लीव? अभी तो मेरी मम्मी ने बेड में से निकाला भी नहीं है, पता नहीं कभी पहनूंगी। इनमें से कोई पहन के आता तो फिर मैं भी अगले दिन पहन के आ जाती। मेरी मम्मी ने तो सब कुछ निकाल के रख दिया। इनकी मम्मी कितनी स्लो है यार, इनको ठंडी लगती है क्या? इनकी मम्मी को फिक्र नहीं है इनकी। मामा प्लीज थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, फिर सर्दियाँ शुरू होती नहीं कि हम लोगों की लिखने की स्पीड कितनी स्लो हो जाती है।
अरे बेटा कहाँ जा रहा है? मम्मी जरा आइसक्रीम लेकर आ रहा हूँ, निधि का अच्छा। खाने का मन था। कौन सा फ्लेवर खाना है निधि? मेरे को चॉकलेट खानी है। चलो मैं लेकर आता हूँ। अरे मम्मी से भी तो पूछो मम्मी कौन सी फ्लेवर की खाएगी। अरे हाँ मम्मी बताओ। जो तेरा मन करे बेटा। बताओ ना आप कौन सी खाओगे, मेरे को पता कौन नहीं सी है। खाती हूँ मैं? बटर स्कॉच। तो वही ले। चलो ठीक है मैं लेकर आता हूँ। अरे बहू हम इसकी बुआ के घर जा रहे हैं, मैं वहाँ खुद पल्लू करके चलती हूँ। तूने ये जीन्स टॉप। कुछ नहीं हो रहा मम्मी, और वैसे भी उसको सूट पहनने की आदत नहीं है। पता तो है सब बातें, हमारे घर में तो तुम कुछ भी पहन। मम्मी वो कहीं भी डालेगी, हम लोग तो सोच बदलेंगे ना सबकी। छोड़ो ना, क्यों पीछे पड़ रही हो उसको जो पहनना है उसको पहनने दो। अरे बेटा आ गया तुम, बहुत दिन हो गए, आजा मेरे पास आके बैठ जा, बातें नहीं करी हमने। मम्मी निधि ना वेट कर रही है, उसको मुझसे कुछ बात करनी है। मैं आता हूँ आप पे ना फ्री होकर। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मम्मी बाहर से ना खाना खाकर आ रहे हैं, आज मन नहीं है घर का। लेकिन बेटा घर पे हाँ हम आपके लिए पैक करा के लेकर आ जाएंगे, डोंट वरी। अभी आ जाएगी 2-3 घंटे में। एक बारी भी इसने मुझसे ये नहीं बोला कि मम्मी आप भी चलो। एक बारी भी उसके मन में ये ख्याल नहीं आया कि उसकी माँ घर पे अकेली होगी। सारा सामान रख लिया ना? हाँ मम्मा। मैंने खाना बना के रख दिया है, आकर लॉक खोल के चुपचाप खाना खा लेना। और हाँ पानी की बोतल रख ली ना? चलो ठीक है फिर चलते हैं, हम लोग भी ऑफिस जा रहे हैं। हाय यार आज तो ना मुझे घर जाने की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि पूछो मत। क्योंकि मम्मी ने मुझे प्रॉमिस करा था कि जैसे ही मैं स्कूल से आऊंगी मम्मी मेरे लिए पास्ता बनाएगी। आज तो मेरे घर में भी दाल मखनी बनी है। मेरे घर में तो राजमा चावल मिलेगी मुझे घर तुम लोग कितने जाकर। लकी हो ना। लकी क्यों भाई, क्या हो कि गया? तुम्हारे पेरेंट्स तुम लोगों को स्कूल के जाने के बाद दिखते हैं। क्यों तेरे नहीं दिखते क्या? मेरे क्या है ना, दोनों पेरेंट्स एक्चुअली वर्किंग है, मम्मी भी और पापा भी। तो मैं घर जाती हूँ ना तो खुद ही डोर खोल के और खुद ही लॉक करके खाती है तू? सही में ये तो बहुत हाँ बुरा है यार। ये तो है, खैर बहुत अजीब लगता है, पता है बहुत अकेला लगता है, बहुत ही। हाँ मुझे तेरे लिए तो बहुत ही बुरा लग रहा है। हम लोग तो डिनर पे जाएंगे। डिनर पे जाते हो तुम लोग? हाँ यार हम लोगों का बन ही जाता है प्लान। मेरे घर वाले तो जा ही नहीं पाते हैं। बट वीकेंड्स तो ऑफ होता होगा ना? होता है लेकिन वो दोनों ही वर्किंग होते हैं ना, एंड पूरे वीक काम करते हैं, तो उनके पास सिर्फ वीकेंड्स होते हैं एंजॉय करने के लिए और रेस्ट करने के लिए। इसका मतलब तब भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती? आदत हो गई अब तो। बस मैम मुझे 1 मार्क्स और दे देती ना तो फिर मेरे फुल मार्क्स आ जाते। और क्या, फुल मार्क्स रहने से सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स पीछे हूँ मैं। अबे यार मैम मुझे 1 मार्क्स और दे देती ना तो फिर मैं पास हो जाती। और क्या भाई, एक नंबर से रह रही हूँ, 26 मार्क्स आए, 27 वाला पास होता है। बस एक नंबर से पास होने से रह रही हूँ, बस एक नंबर से। मैम मे आई कम इन और फर्स्ट बेंच पे आके बैठ जाओ। मैम सुबह सुबह ही प्यार दिखाने लग गए आप तो। ईशा अभी एंट्री हुई है मेरी। मैंने बोला फर्स्ट बेंच पे मैंने बैठो कुछ चुपचाप। नहीं करी जब मुझे आगे बैठा रहे हो। और वैसे भी मैम आज ना इस टॉपर की बारी है, आप अपने टॉपर को ही आगे बैठा। नहीं ये पीछे बैठेगी, तुम आगे बैठोगे मेरे सामने, मुझे नहीं पता। गाइस मैम लव्स मी सो मच। आई लव यू सो मच, बैठो आगे। तुम तो पढ़ के आई नहीं होगी ईशा ऑफ कोर्स टेस्ट के लिए। मैम जब आपको पता है ये वाली चीज तो आप रोज रोज क्यों पूछते? साफ साफ आंसर नहीं दिया था ना तुम्हें। चलिए स्टूडेंट चलो भाई आगे बढ़ो। व्हाट इज दिस बिहेवियर? तो आपने बोला कि आगे बढ़ो। इसके अलावा भी मेरी सारी बात मानिए करो तुम। क्या बात है, आज आवाज नहीं आ रही ईशा मैडम की? मैम आप डिसाइड कर लो कि आपको मेरे शोर मचाने से प्यार है या फिर चिढ़। ऑफ कोर्स चिढ़ है। मैं नहीं मचा रही हूँ तो भी आपको दिक्कत होती है ना मैम। तुम चुप ही ठीक हो। ईशा का कमेंट कहाँ बताया, आप मुझे मिस कर रहे थे। क्या है ना, वॉशरूम तक गई थी, पर मैं भी ना बेवकूफ हूँ। इस पीरियड में मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। आपके पीरियड में सबसे पहले मुझे ही होना चाहिए क्लास में ना। और क्या यही दिखा करो तुम? तुम्हारे पास तो नोटबुक होगी नहीं, मुझे देखा पता है। मैम को मेरे बारे में सब कुछ पता है। मैम सोच ही नहीं सकती कि मैं नोटबुक ऑन टाइम लेकर आ जाऊँ। कॉलेज आनी चाहिए तुम्हारी नोटबुक।